श्री राधे राधे। पहुंच चुके हैं कान्हा जी और राधा रानी के प्यारे धाम वृंदावन धाम में। यहाँ हम अभी रात को 2:30 बजे बैठे हैं महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए रोड साइड पे। और यहाँ दर्शन के बाद आपको आगे की यात्रा दिखाऊंगी पूरी हमारी कैसी रही, हमने क्या क्या किया वृंदावन में और कैसे रहे हमारे दर्शन। प्रेमानंद जी के दर्शन हुए, बांके बिहारी जी के दर्शन हुए और राधा रानी जी के दर्शन हुए नहीं हुए, सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी इसी वीडियो में। केली कुंज प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के पास में हम लोग रात को इधर रोड साइड में चटाइयाँ दरियाँ सब बिछाकर उनका रात को लगभग 12:30 बजे का टाइम है, यहाँ वेट कर रहे हैं। ठंड में चाय का भी मज़ा लिया जा रहे हैं वेटिंग आवर्स में। तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ कैसे पहुँच गए। तो जी ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई साहब जो हैं उन्होंने हमें बताया इस जगह से प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो सकते हैं, जो रात को 2:30 बजे का टाइम है प्रेमानंद जी के यहाँ से गुजरने का। तो आप उनके दर्शन करिए और भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों के दर्शन करने से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, समृद्धि को ब्लैंकेट में लपेटा हुआ है। हम सब ने खूब सारे वार्म कपड़े पहने हुए हैं, बीच बीच में चाय वगैरह तो हम पी रहे हैं। और उसके साथ में यहाँ पर कुछ बच्चे और बड़े सब तरह के यहाँ फूलों की टोकरियाँ लेकर घूम रहे होते हैं कि महाराज जी के दर्शन के लिए आप बैठे हैं तो आप उनके लिए रंगोली बनवाइए। तो मुझे तो ये समझ में आया कि रंगोली बनवाएंगे तो महाराज जी को ये लगेगा कि हमने उनके लिए ये एफर्ट किया कि रंगोली बनवाई है। तो जो बनाने वाली थी उनका नाम था किशोरी। तो किशोरी से जब हमने बात की कि रंगोली बना दीजिए तो उन्होंने कहा ठीक है, पर बास्केट इतने पैसे लगेंगे या इतनी बड़ी रंगोली इतने की बनेगी, इस तरह से कुछ बात तय हुई थी। तो ये चौक से उन्होंने डिज़ाइन ड्रॉ किया, रोड साइड थी उसमें लेफ्ट हैंड की साइड उन्होंने ये ड्रॉ कर दिया। तो मैंने ये पूछा कि रोड के इधर क्यों ड्रॉ किया, हम तो यहाँ बैठे, हमसे तो बहुत दूर है ये रंगोली, तो महाराज जी को कैसे पता लगेगा कि हमने मतलब बनवाई है। तो किशोरी ने आंसर दिया कि ये इसलिए है क्योंकि महाराज जी के चरण इस पे पड़े, आप महाराज जी के लिए बनवा रहे हो ना कि खुद के लिए कि भाई हमने इतना खर्चा किया है। तो हमने कहा हाँ, तो इसीलिए ये पहले रंगोली बनाएगी। अभी तो हम रोड के बिल्कुल निकट बैठे हुए हैं, जब महाराज जी के आने का समय हुआ तो ये जो आप रस्सी देख रहे हैं ना, हमें इसके पीछे कर दिया गया था। पर महाराज जी आए, उनके बड़े अच्छे से हम सबको दर्शन हुए। तो ये रंगोली बन रही है। हम सब जो बैठे हुए थे ग्रुप में बहुत सारी लोग थे, बहुत सारी हमारी भाभियाँ वगैरह थी, दीदियाँ वगैरह, बच्चे। तो उन सब ने रंगोली बनाने में पार्टिसिपेट किया। सब ने अपने अपने हिसाब से, जो भी किशोरी जो यहाँ की मेन रंगोली बनाने वाली कार्यकर्ता थी, तो उन्होंने हमें फूलों की टोकरियाँ देखिए भरी हुई रखी है, हमें ला कर दी। कलर डिज़ाइन तो उन्होंने ड्रॉ कर ही रखा था, थोड़ा थोड़ा हमारे हिंट के लिए उन्होंने अलग अलग डिज़ाइन में ये कलरफुल फूल डाल रखे थे कि यहाँ ऑरेंज, यहाँ येलो, यहाँ वाइट, यहाँ रोज़ फ्लावर्स। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर हम सब ने ये रंगोली बनाई और इसे बनाने में बहुत मज़ा आया और बहुत ही सुंदर रंगोली बन गई थी। तो ये सब करते करते रात को 1:30 बज गए थे। तो हम पूछ रहे थे कि कितने बजे आएंगे महाराज जी, तो उन्होंने बताया कि 2:30 बजे का टाइम है महाराज जी के आने का। तो ठंड तो बहुत थी पर कोई बात नहीं, महाराज जी के दर्शन करने हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ तपस्या तो करनी ही होती है। तो वही हमने भी किया और फिर तपस्या का फल भी बहुत अच्छा निकला, मीठा मिला। सावधानी से रहें और एक लोग ही खड़े होगा। 1:45 के बाद किसी भी प्रकार की रंगोली नहीं बनाई जाएगी। आप लोग इस बात का ध्यान रखें। ये लो, देखो ऑरेंज तो कम पड़ेगा ना, फिर ये इतना सारा जो भुजिया है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ बात रहे हैं। ज़्यादा भर दिया है तो वहाँ से उठा के इसमें डाल ये सही। और वृंदावन आए और राधा रानी के रंग में नहीं रंगेंगे तो फिर आपको कोई कृपा नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने भी लिखवा लिया अपने मस्तक पे राधे राधे। बड़ा आनंद आया। ऐसे पिक्चर को खुद देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे भगवान ने मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया हो। राधे राधे लिखा हुआ है, अब आप हमारी शरण में हो।
मैंने लिखवाया। और ये जब तक महाराज जी नहीं आए तब तक हम सब ने मंजीरे वगैरह लेके, मंजीरे भी सेल हो रहे होते हैं, घर से ले जाइए चाहे, तो भजन कीर्तन करिए राधे राधे नाम का। समृद्धि ने भी टीका लगवाया है और लक्ष्य ने भी टीका लगवाया है, हम सब ने, देखिए केशव ने भी लगवाया है, तो हम सब ने टीके भी लगवाए हैं। और ये मंजीरे लेके राधे राधे नाम का भजन कीर्तन चल रहा है। ये मेरे जेठ जी हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई। तो ये भी कीर्तन कर रहे हैं। तो हम सब ने बड़े मन से, बड़ी तल्लीनता के साथ कीर्तन किया। यकीन मानिए कि इतना अच्छा लग रहा था कीर्तन करते हुए, सभी भक्तजन थे कि रात के समय का एहसास ही नहीं हो रहा था। और ठंड वगैरह सब हम भूल गए थे, आनंद में इतने खो चुके थे। और महाराज जी के आने का समय भी बड़े अच्छे से पास हुआ। तो बस ये हो गई है रंगोली पूरी। देखिए कितनी रंग बिरंगी सुंदर लग रही है। अब महाराज जी बस आने ही वाले हैं और इस पर अपने चरण रखकर इस रंगोली को धन्य करने वाले हैं। तो ये महाराज जी के आने से पहले ये आ गए हैं उनकी ढोल नगाड़ों की सेना, संगीत सेना कहेंगे, राधा रानी के भजन कीर्तन के साथ। ये देखिए कैमरा, लाइट सारी लगी हुई है और ये महाराज जी पधार रहे हैं। और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रणाम करते हुए। तो यही तो कहेंगे कि महान भक्तों की यही पहचान होती है कि वे हमेशा विनम्र रहते हैं, कि लदे हुए वृक्ष सदैव झुके रहते हैं ना, बस वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये प्रेमानंद महाराज जी की पर्सनैलिटी में साफ दिख रहा था। वो हम सबको प्रणाम करते हुए और हमारे बच्चों को सबको आशीर्वाद देते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। तो बड़ा आनंद आया। और महाराज जी के जाने के साथ ही यहाँ से सारा काफिला, देखिए हम भी अब जा रहे हैं वापस, जहाँ हमने पास में ही हमने एक रिजॉर्ट में कुछ रूम बुक किए हुए हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप है 20-25 लोगों का। तो हमने 4-5 रूम लिए हुए हैं कि अब रात के 2:30 बज रहे हैं, लगभग 3 बज चुके हैं दर्शन के बाद में। तो 2-3 घंटे अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रात को हम 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो बच्चे वगैरह थोड़ा ठंड में, बड़ों की तो, हम लोगों की तो कोई बात नहीं है, तो बच्चे वगैरह थोड़े ठंड में हैरान हो रहे हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट के बाद स्नान वगैरह करके बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, और वहाँ से आगे की बताते हैं कि क्या होता है। तो जी ये अब हम जा रहे हैं सुबह दर्शन करने बांके बिहारी जी के मंदिर। ले लो फिर लक्की, लॉक कर दिया। तो जी पूरी तरीके से लेस पैक होकर ठंड से बचने के पूरे इंतजाम कर रखे हैं हम लोगों ने। वृंदावन में अंदर गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो अपना सामान गाड़ी में पैक किया और कपड़े पूरे पैक पहन कर हम रिक्शे हमने वहाँ से ई रिक्शा हमने किए और ई रिक्शे में बैठकर अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए। जो लोग वृंदावन जाते रहते हैं वो पहचान जाएंगे कि वृंदावन की रोड में मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो ये लेफ्ट राइट में इस तरह की रंग बिरंगी पीली नारंगी दीवारों पे चित्रकारी जो हो रखी है, तो ये वृंदावन धाम ही है जहाँ पर हर जगह आपको प्रभु नाम का स्मरण होता रहेगा। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। समृद्धि को भीड़ की वजह से समृद्धि के पापा ने शोल्डर पे बिठा रखा है कि गुड़िया कहीं भीड़ में परेशान ना हो जाए इधर उधर। और ये देखिए हम बिल्कुल बाहर की तरफ हैं, गेट नंबर 1 से हमने एंट्री ली थी और बिल्कुल अंदर तक परिसर तक हमें जाना है, जहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत समय लगा। बहुत भीड़, धक्का मुक्की सब करते हुए आखिर अंत में हम मंदिर में अंदर पहुँच ही गए। और मंदिर में दर्शन के बाद जब हम बाहर आए, मुझे ही सबसे ज़्यादा देर लगी क्योंकि भगवान के दर्शन के समय वहाँ पर बहुत भीड़ थी। जो ग्रुप्स या जो लेडीज़ आगे थी वो बड़ी मुश्किल से, मतलब ऐसा लग रहा था कि लेकर ही जाएंगी भगवान जी को अपने साथ में। तो धक्का मुक्की के बाद हमने वहाँ दर्शन किए
और दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन के लिए। लेकिन बरसाना जाने में ग्लिच ये हो गया कि हमें बिहारी जी के दर्शन करके आते हुए ही 10:30 बज गए। फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया, 11 बज गए कि अब हम यहाँ से बरसाना जाएंगे 1-1.5 घंटे की, 1 घंटा लगभग लग जाएगा, 1.25 घंटा। तो बरसाना पहुँचने पर राधा रानी का जो मंदिर है वो लगभग 12 बजे के बाद बंद होने का समय हो जाता है, 1 बजे बंद होता है। तो दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो हमने बरसाना पहुँचे, गाड़ी अपनी पार्किंग में पार्क की और वहाँ से भी हमने ई रिक्शा लिया और हम बरसाना में माता के मंदिर के लिए आगे बढ़ गए। और अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। तो रास्ते में यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पूजा की मालाएं, सामग्री, वस्त्र, बहुत सारी चीज़ें थी कि बहुत ही अट्रैक्टिव थी। कुछ हमने भी खरीदी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लग रही थी। सुना है कि थोड़ी चढ़ाई पर राधा रानी का मंदिर है, तो जो लोग नहीं चल सकते तो वो बाइक पर जाइए, पैदल जो चल सकते हैं वो पैदल जाइए। तो इस तरीके से आप आगे चलते चलते दर्शन कर सकते हो राधा रानी के दर्शन। तो ये लक्ष्य और आदित्य मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं, दोनों बदमाश मेरे बॉडीगार्ड बने हुए हैं। तो हम जब यहाँ से आगे पहुँचे तो बीच में भगवान के बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे थे और इनकी कॉस्टिंग कितनी थी आप यकीन नहीं मानोगे। 40 से 50 रुपए के बीच में इतने सुंदर सुंदर आपको भगवान के रत्न जड़ित पोशाकें मिल रही हो तो फिर आपको और क्या ही चाहिए। तो मैंने भी यहाँ से भगवान जी की कुछ पोशाकें खरीदी, बहुत सुंदर। सोचा कि मेरे कान्हा जी भी घर पर बड़े सुंदर लगेंगे। और हुआ ये कि हमारे ग्रुप में से कुछ लोगों ने बाइक कर ली थी, तो वो लोग पहुंच गए और पैदल जाने के लिए बहुत भीड़ थी क्योंकि उस दिन पूर्णमासी का दिन था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो रास्ते में थोड़े आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की थी। डैडी जी भी परेशान होते, बुज़ुर्गों के लिए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं था इस तरह धक्का मुक्की में जाना। तो फिर हम सब डैडी जी के साथ रुक गए। कुछ लोग जो पहुँच चुके थे वो दर्शन के लिए आगे चले गए। तो फिर इस बीच जो समय था वो हमने यहाँ शॉपिंग करते हुए बिताया। थोड़ी चाट, पकोड़े और भी चीज़ें थी वो सारी एंजॉय करी। और यहाँ राधा रानी जी का बरसाना में सेल्फी पॉइंट था, तो हमने यही सेल्फी पॉइंट पर राधा रानी के दर्शन किए, कुछ पिक्चर्स कराए और यही सोचकर तसल्ली कर ली कि जैसी राधा रानी की इच्छा भक्तों से थोड़ी तपस्या कराती हैं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जगह, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।